दोस्तों, एक समय ऐसा भी था जहां इंसानों से पहले यहां डायनासोर का राज था। अभी हम लोग जहां रह रहे हैं वहां पहले कभी डायनासोर्स का राज था। इसी धरती पे उसने सांसें ली, इसी धरती पे उसने शिकार करा, इसी धरती पे उन्होंने मस्ती भी किए। लेकिन क्या वजह है कि आज डायनासोर्स हम लोगों के बीच में नहीं है। दोस्तों, इस दैत्याकार विचित्र डायनासोर्स ने करीब करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पे राज किया। दोस्तों, इन डायनासोर्स की कई हजार प्रजातियां थी। इनमें से कई बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे तो कई शांत स्वभाव के भी थे। कुछ डायनासोर्स शाकाहारी थे तो कुछ डायनासोर्स मांसाहारी भी थे। ये उस समय के सबसे सफल और खतरनाक जानवर थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया? आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान मिटा दिया? दोस्तों, इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा। दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं तो जो भाई अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ वो कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इसी तरह की वीडियो में लाता रहता हूं। तो दोस्तों, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इस डायनासोर्स के विनाश का कारण जानने के लिए आपको करोड़ों साल पीछे जाना होगा। आज से 6 करोड़ 50 लाख साल पहले इस धरती का मौसम बिल्कुल सामान्य था। चारों ओर खिलखिलाती वन और सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबी लंबी पेड़ों से टकराती हुई समुद्र की ठंडी हवाएं और डायनासोर्स की चिंगारने चिल्लाने की आवाज। जब ये सारी डायनासोर्स की प्रजाति बड़ी ही आराम से इस धरती पे अपनी जीवन व्यतीत कर रहे थे, तभी इसकी बदकिस्मती लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक एस्ट्रॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्ट्रॉयड से जा टकराता है। इस टकराव के कारण उस बड़े एस्ट्रॉयड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ने लगता है। जब यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब यह एस्ट्रॉयड अगर वहीं रुक जाता तो शायद डायनासोर्स का अंत ना होता, या फिर यह एस्ट्रॉयड किसी अन्य ग्रह या उपग्रह से टकरा जाता तो ऐसा विनाश नहीं होता। लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह एस्ट्रॉयड चांद के नजदीक से गुजर गया, लेकिन उसके साथ टक्कर नहीं हुई। 40 किलोमीटर के व्यास वाले 2 ट्रिलियन मैट्रिक टन का ये एस्ट्रॉयड प्रत्येक सेकेंड के साथ साथ धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। ये एस्ट्रॉयड जब पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही यह घर्षण की वजह से एक आग के गोले में बदल गया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि 800 किलोमीटर रेडियस में आने वाले सभी जीव जंतु पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। ये जीव उसे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन उसे महसूस कर रहे थे। तभी कुछ सेकंड बाद एस्ट्रॉयड जमीन से आ टकराता है और एक बहुत ही भयंकर विस्फोट होता है। ये विस्फोट इतनी शक्तिशाली थी कि इसे टकराते ही पृथ्वी के लाखों मैट्रिक टन धातु अंतरिक्ष में उड़ जाता है और वहां विस्फोट वाली जगह पे एक 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन जाता है। गड्ढे का सारा मेटल आसमान में उड़ के चला जाता है और वह आसमान में धूल का एक बड़ा सा बादल बन जाता है। इतने बड़े टक्कर की वजह से भूकंप की तरंगे धरती के क्रस्ट में कई किलोमीटर दूर तक चली जाती है। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरें का निर्माण होता है और उसके बाद सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगती है। धरती के इस महाविनाश की प्रक्रिया की
कई सालों तक इस धरती पे सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पाई, जिसके कारण यहाँ की पेड़ पौधे की आबादी लगभग खत्म हो चुकी थी। यह बादल ने धरती को चारों तरफ से ढक लिया था। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 160 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक चला गया था। इसके वजह से जो डायनासोर्स विस्फोट के इलाके से दूर थे वो भी इस गर्मी को सहन नहीं कर पाए और वह अपनी जान गंवा दी। इस महाप्रलय में धरती की कुछ 75% आबादी पूरी तरह से साफ हो गई थी, लेकिन यह महाप्रलय किसी के लिए फायदेमंद भी साबित हो सकता था। डायनासोर का अंत एक नई प्रजाति के लिए एक सुनहरा अवसर था। मैमल्स एक ऐसा जीव जिन्होंने अपनी रक्षा के लिए धरती के अंदर रहना शुरू कर दिया था। अत्यंत गर्मी के कारण यह धरती के अंदर छिप गए थे, जिससे यह महाविनाश से तो बच गए और यह जीवित रहने के लिए सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। इस महाप्रलय के कुछ लाख साल बाद अब धरती पूरी तरह से डायनासोर से मुक्त हो चुकी थी और धरती पे नई जीवन की प्रक्रिया चलनी शुरू हो गई थी। इस नई दुनिया में हमारे पूर्वज समय के साथ साथ विकसित हो रहे थे। अब ये आकार में काफी बड़े हो चुके थे, परंतु अब भी ये दिखने में हमारे तरफ बिल्कुल नहीं लग रहे थे, क्योंकि इसे आगे चलकर कई प्रजातियों में विकसित होनी थी। आज से करीब 4.7 करोड़ साल पहले अब धरती का वातावरण बिल्कुल साफ हो चुका था, पूरी तरह से आज के वातावरण के समान हो चुका था। उस वक्त धरती का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस था। धरती का एक दिन करीब करीब उस समय 24 घंटे का होता था। उस वक्त धरती की सारी महाद्वीप लगभग जानी पहचानी थी, केवल एक नई भूभाग की रचना बाकी रह गई थी। धरती के टेक्टोनिक प्लेट में एक बार फिर से हलचल हुई, जो धरती के दो बड़े बड़े द्वीपों को एक दूसरे के आसपास ले जा रही थी। ये वही भूभाग है जहां दुनिया के सबसे ज्यादा लोग इस वीडियो को पसंद करते हैं। इसका नाम है भारत। इसके लिए तो एक लाइक बनती है, तो प्लीज जो लाइक नहीं किए हैं वो कर लीजिए। ये भारत जो एशिया महाद्वीप की तरफ से तेजी से बढ़ रहा था, इन दोनों द्वीपों की आसपास में टक्कर के कारण भू श्रृंखला का निर्माण हुआ। एक नई पर्वत हिमालय, यह है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। इस पर्वत श्रृंखला से गिरने वाली बर्फ आगे चलकर कई नदियों का निर्माण करने वाला था, जो कि भविष्य में जीवों के लिए पीने की पानी मुहैया कराने वाली थी। लेकिन अभी धरती पे कुछ कमी रह गई थी। अभी भी यहाँ कुछ चीजें आनी बाकी थी, और वो था हम मनुष्य। लेकिन परिस्थितियां बदलने वाली थी। आज से 40 साल पहले अफ्रीका के पूर्व इलाके में एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिसका नाम ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली रखा गया। ये पर्वत यहाँ आने वाली मानसूनी हवाओं के लिए एक अवरोध बन गई थी। इसी वजह से यहाँ जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। यहीं इसी जंगल में रहते थे एप्स। ये पेड़ के ऊपर रहते थे। यहाँ उनको खाने की कोई कमी नहीं थी, इसी वजह से ये हमेशा पेड़ पे ही रहते थे। लेकिन यहाँ समय के साथ साथ सूखा पड़ने लगा। बिना बारिश के कारण यहाँ पर जंगल पूरी तरह से सूख चुकी थी। यहाँ एप्स के लिए खाने की समस्या अब उत्पन्न हो गई थी। ये खाने की तलाश में अब पेड़ से उतरने का निर्णय लिया। इस जीव को गौर से देखिए, यह है अर्डिपिथेसियस रेमेडिसियस। यही हमारे पूर्वज थे। इनका दिमाग एक सेब जितना बड़ा था। ये लंबाई में 4 फीट लंबे होते थे। कई हजार साल बाद परिस्थितियां बदलती गई और यह 2 पैरों पे चलने लगे। इससे इसकी ऊर्जा कम खत्म होती थी और यह चलते चलते भी खा सकते थे। अब इनका दिमाग भी तेजी से बढ़ रहा था और यह धीरे धीरे बुद्धिमान हो रहे थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही और हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होते गए। इनका दिमाग भी धीरे धीरे बड़े होने लगा। समय के साथ साथ इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाने शुरू कर दिए। अब थोड़ा सा शिकार करने में आसान हो गया। समय के बीतने के साथ साथ हमारे पूर्वज ने पत्थरों से आग जलाना सीख लिया। यह आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए एक बहुत बड़ी खोज थी। ये उन्हें गर्मी, रोशनी और अंधेरे में सुरक्षा देती थी और इसी वजह से अब परिवार भी बनने लगे थे, तो अब साथ साथ रहने लगे, जिससे वह सुरक्षित रहते थे। आग में मांस पकाकर उन लोगों ने खाने शुरू कर दिए, जिससे उसे थोड़ी सी स्वाद भी मिलने लगी और उसे चबाने में कम ऊर्जा खत्म होती थी। अब इससे बची बाकी ऊर्जा अब उनके दिमाग पे खर्च होनी शुरू हो गई। उनकी दिमाग अब काफी बड़ी हो चुकी थी। ये होमो इरेक्टस, ये हमारे पूर्वज थे जो अन्य जानवरों से ज्यादा होशियार थे और ये मिलजुल कर रहने वाले पहले जीव थे। इन्होंने अपने संदेश को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए अलग अलग तरह के आवाजें निकालनी शुरू कर दिए, जिससे उन्होंने भाषा का निर्माण किया, जिसके जरिए हम लोग बातचीत कर सकते थे। और ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी।
यही वो आखिरी विकास क्रम था जिसके बाद विकसित होकर हम बने और आज हम लोग अपनी अपनी जिंदगी में मस्त हैं। इसी तरह से मानव का उदय हुआ और डायनासोर्स का अंत। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक भी कर दे और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के साइंटिफिक हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो, अंतरिक्ष से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ही लेना और दोस्त के साथ शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर ले। तो आज के लिए बस यहीं रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।